स्टोरी में तो आज की स्टोरी होने वाली है थोड़ी खतरनाक सी। तो चलो ये स्टोरी है कम से कम बहुत साल पहले की, कम से कम 4-5 साल पहले की है, इतने साल तो हुए नहीं अभी। तो ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मेरे को भेजी थी, मैं उसका नाम रिवील नहीं कर सकता। उसका नाम ऐसे ही मैं राजू रख देता हूँ। तो उसने स्टोरी मेरे को बताई थी, ये स्टोरी उसके गाँव की है। तो ये स्टोरी है कि जैसे कि मस्जिद में लोग, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं रहते हैं मस्जिद में, तो ऐसे ही उधर एक मस्जिद थी जिसमें एक मौलाना साहब थे, थोड़े बहुत मानने वाने। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते थे। अब ऐसे ही छोटे बच्चों का मन करा कि चलो मौलाना साहब को बोलते हैं मिठाई खानी है। तो मौलाना साहब ने बोला कि चलो मैं अभी लेके आता हूँ। मौलाना साहब ने अपनी पर्ची में कुछ ऐसा लिखा, और मस्जिद के थोड़ा सा आगे जाके एक जंगल था बहुत बड़ा। उस जंगल में वो आगे जाते रहे। जंगल के बीचों बीच एक कब्र थी और एक पेड़ था। उधर जाके वो पर्ची रख दी। थोड़ी देर बाद वो मिठाई का डब्बा मस्जिद की गेट के पास मिला। इन बच्चों ने पूछा कि ये कैसे आया, ये सब वो सब। तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, ये बस किसी ने दिया है मेरे को, तुम खा लो आराम से, ज्यादा पूछो मत। तो वो बच्चे कह रहे कोई बात नहीं, चलो छोटे छोटे बच्चे थे वो, कोई बात नहीं कह रहे। तो अब ऐसे ही वो खाने वाने लग गए। तो उनमें से एक बच्चा था जो उनके पीछे पीछे जाने लगा। उन्होंने बताया कि वो बच्चा मौलाना साहब के पीछे भागे जा रहा था, उनका पीछा कर रहा था जंगल तक। जो उन्होंने पर्ची में जो मंत्र मंत्र जो थे वो लिखा था, वो उसने सारे लिख लिए थे, पर लास्ट की 2 लाइन रह गई थी। तो 2 लाइन उसने देखी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीते, 3-4 दिन बाद दोबारा बच्चों का मन करा। उन्होंने मौलाना साहब को बोला कि हमको मिठाई खानी है। मौलाना साहब ने बोला मेरे पे अभी टाइम नहीं है, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने मौलाना साहब को देख लिया था कि वो पर्ची में क्या लिख रहे थे। और उसने ये नहीं बताया कि मैं लास्ट की 2 लाइन देखना भूल गया। अब वो कहते हैं कि अयान भाई प्लीज हमको मिठाई खानी है, तू लेके आ। वो जाता है पर्ची में लिख के। लास्ट की जो 2 मेन लाइन होती है वो देखना भूल जाता है। अब वो जाता रहता लिख लिख के पर्ची में कुछ भी लिख देता लास्ट की 2 लाइन में, और वो जाता है उसी पेड़ और कब्र के पास। वो पर्ची रखता है। वो वापसी आता है, फिर उनको दिखता है कि मिठाई का डब्बा नहीं आया है। ऐसे ही उस दिन के बाद से 2-3 दिन के बाद से अयान के साथ कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लग गए जो बहुत खतरनाक थे। अयान उस दिन के बाद से मस्जिद में आता नहीं है। मस्जिद में आना मस्जिद में आना बिल्कुल छोड़ देता है वो। अपने घर पे जैसे ही वो रात में सो रहा होता है, उसको लगता है उसके बगल से कोई चल के जा रहा है, या वो कहीं बाहर जा रहा होता है तो उसको ऐसा दिखाई देता है कि उसके पीछे पीछे कोई पीछा कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। या उसको लगता है कि कोई पीछे से उसको आवाज दे रहा है, या उसे लगता है कि उसको कोई टच करने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीजें देख के वो डर जाता है और अपने माता पिता को बताता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि तुझे मस्जिद में रहने के लिए बोला था, तू घर पे क्यों आता है रोज। ऐसे ही फिर वो मस्जिद में जाता है। मौलाना साहब आ चुके होते हैं। मौलाना साहब को बोलता है कि मौलाना साहब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि तू 2 दिन मस्जिद के अंदर रह, मेरे को अभी किसी को देखने के लिए जाना है। तो वो कहते हैं कि तू रुक इधर। तो मौलाना साहब कहीं चले जाते हैं। जब मौलाना साहब जाते हैं, उसको लास्ट एक वार्निंग देके जाते हैं कि तुझे, उसको एक कमरा दे रखा होता है रहने के लिए। तो उसको कहते हैं कि इस कमरे से बाहर मत आइए बिल्कुल भी। जो मौलाना साहब को पता था इससे क्या गलती हुई है, उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था। इसलिए उसको बोल के जाते हैं कि तू इस रूम से बाहर मत आइए, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रूम के बाहर बाकी जो बच्चे थे वो सो रहे होते हैं। रात का समय होता है, 2:30-3 बज रहे होते हैं। अचानक से उसको आवाज आती है कि मस्जिद में आग लग गई। अभी एकदम से बाहर निकलता है। वो मना कर रहा था तब भी ये बाहर निकलता है, और बाहर आके देखता है कि कुछ भी नहीं है, सब बच्चे सो रहे हैं। एकदम से इसको दिखता है कि सामने से एकदम सामने से इसके कोई बंदा या कोई ब्लैक परछाई सी तेजी से चल के आ रही है इसकी तरफ। और वो जैसे जैसे पास आते जा रही है, उसकी स्पीड और तेज होती जा रही है। वो एकदम से आता है और इसी बीच में से निकल जाता है, और इसको बीच में से फाड़ देता है। सुबह तक इसकी लाश पड़ी होती है, आधा हिस्सा इधर पड़ा होता है, आधा हिस्सा इधर पड़ा होता है। सारे बच्चे डर डर जाते हैं। मौलाना साहब अगले दिन आते हैं, बोलते हैं
कि इसने जो गलती करी थी वो आपको मैं अब बताता हूँ। पुलिस केस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सारी बात उस मौलाना साहब पे आ जाती है कि तुमने हमारा बच्चा मरवा दिया, ये करवा दिया। वो बताते हैं कि इससे जो गलती हुई थी वो बहुत खतरनाक थी। इन बच्चों का मन कर रहा था मिठाई खाने का, तो मैंने जिन्नात को बोला था कि मिठाई का डब्बा दे दो। उस मंत्र में मैंने पर्ची में लिखा हुआ था। इसने मेरा पीछा करा, और जो लास्ट के जो दो मंत्र थे जिससे वो सिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, जिससे वो खुश होते हैं, वो दो मंत्र इसने गलत लिखे थे। इसलिए वो इससे गुस्सा हो गए, इसके पीछे पड़ गए। माना जाता है कि जिन्नात जिन्नात थोड़े जिन से थोड़े बड़े लेवल के होते हैं। ये जिसके सर पे आ जाए या इनका साया जिस पे पड़ जाए, उसकी पूरी 7 पुस्तकें ये खराब कर कर देते हैं। तो इससे वो गुस्सा हो गए थे। इसने जो 2 मंत्र लिखे थे वो बहुत गलत लिखे थे। इसने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया था। इसलिए वो इससे गुस्सा हो गए और इसका पीछा करने लग गए। ये मौलाना साहब को ये सारी बात पता चल गई थी उसी दिन। तो मौलाना साहब ने इसको बोला था कि जिस कमरे में इसको रुकने के लिए बोला था, उस कमरे में जिन्नात नहीं आ सकते थे, और उसको साफ बोला था इस कमरे से बाहर मत आइयो। ये जैसे ही कमरे से बाहर आया, उन्होंने इस पे अटैक कर दिया। फिर उस दिन के बाद से उस मस्जिद में बहुत कम बच्चे रहने लग गए, क्योंकि सबके माता पिता को डर था कि इनसे भी कोई गलती ना हो जाए। तो इसलिए अब ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि अब कोई वहाँ पे मस्जिद में जाता है नहीं जाता है। वो कह रहा था कि हाँ, मस्जिद में सब जाते हैं, और रात में वहाँ पे कोई नहीं रुकता सिवाय मौलाना साहब। कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हॉरर स्टोरी अपलोड करता हूँ। तो आपके साथ भी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जो थोड़ा 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 डेंजर हो या खतरनाक हो, जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लगा दूंगा अपनी। उस पर आप टैग करके या वॉइस रिकॉर्डिंग करके मेरे को स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और हॉरर स्टोरी में। जब तक के लिए बाय।